सिनेमा में एक शब्द सुना होगा आपने, मैग्नम ऑपस। क्या मतलब होता है इसका? इजी वर्ड्स में किसी आर्टिस्ट, एक्टर या फिर क्रिएटर की लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क। अभी इंडियन सिनेमा में लास्ट मैग्नम ऑपस बाहुबली को बोला जाता है और पूरे 10 साल बाद एक और मैग्नम ऑपस मलयालम इंडस्ट्री से बाहर आया है। एम पुराण या फिर लूसीफर 2 भी बोल सकते हो। यह है मलयालम सिनेमा में बनने वाली अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। गूगल करके देखोगे तो फिल्म का बजट 100 से 180 करोड़ तक बताते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया एक स्मॉल इंडस्ट्री फिल्म के लिए? स्मॉल सच में। कमरे से बाहर निकलिए, मलयालम सिनेमा अब इंडियन सिनेमा बन चुका है क्योंकि एम पुराण सिर्फ एडवांस में 50 करोड़ नंबर क्रॉस कर चुका है। देखो, पैसे तो खूब सारे ये फिल्म कमाएगी और मलयालम सिनेमा के नए रिकॉर्ड्स लिख के जाएगी, ये गारंटी ट्रेलर के बाद ही मिल गई थी। बट एक्चुअली में क्या फिल्म सच में उतना हाइप डिजर्व करती है जितना मिल रहा है, या सिर्फ एक पीआर स्टंट है जिसमें पागल होकर न्यूट्रल ऑडियंस टिकट बुक कर रहा है? सीधा सीधा बिना फिल्टर बोलूं तो एम पुराण के दो टाइप के रिव्यूज आएंगे। या तो ये फिल्म किसी को बहुत पसंद आएगी या फिर उसको फिल्म के बीच में नींद आ जाएगी। रीजन ये है कि एम पुराण जैसी फिल्म सिर्फ मास फैक्टर पे काम नहीं करती। जैसे केजीएफ, पुष्पा, इवन आरआरआर, इसमें जो दिखता है उसके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं होती। लेकिन लूसीफर 2 एक हिडन मैसेज वाली फिल्म है, स्टोरी बेस्ड सिनेमा, जिसमें आपको दिमाग अपने साथ लेकर फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी समझ आएगा फिल्म में हो क्या रहा है। अच्छा हाँ, ये बताना तो भूल गई, पहले लूसीफर जरूर देख लेना, तभी इस पार्ट 2 का टिकट बुक करना, वरना फिल्म के सारे कैरेक्टर्स आपको समझ ही नहीं आएंगे। दोनों फिल्म्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सिर्फ पैसे के लिए सीक्वल नहीं बनाया। ये एक्चुअली में वहीं से कहानी को शुरू करता है जहाँ पार्ट 1 में छोड़ा था। वैसे एक ट्रिगर वार्निंग देना बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट काफी पॉलिटिकल है, तो यस, बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के चांसेस दिख रहे हैं। शुरू के आधे घंटे 30 मिनट बहुत ज्यादा गट्स दिखाते हुए फिल्म मेकर्स ने कुछ ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस दिखाई हैं जो काफी लोगों को रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड लगेंगी। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सीन्स भी हैं फिल्म की शुरुआत में, जो रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, इन सब चीजों को टारगेट करते हैं और काफी लोग इससे भड़क भी सकते हैं। चलो इजी वर्ड्स में बताती हूँ, ये फिल्म है किस बारे में। डार्क वेब के बारे में जानते हो, इंटरनेट की ऐसी दुनिया जहाँ सारे बुरे काम किए जाते हैं। उसी डार्क वेब पे सबसे डरावना नाम है अब्राहम कुरैशी। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले इल्यूमिनाटी गैंग से कनेक्शन है इनका। पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर हाई प्रोफाइल मर्डर्स कुछ भी करना इजी है, लेकिन अब्राहम कुरैशी की रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया से सीक्रेट है, छुपी हुई है। इसी कहानी के पैरेलल चल रही है केरला की पॉलिटिक्स। एक बेटा अपने पापा के बाद सीएम की कुर्सी पे बैठा है और पब्लिक को नए सपने दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ एक नाम है जो इस सीएम, केरला और पूरी पॉलिटिक्स से भी ऊपर लिया जाता है, स्टीफन, जिनको डायरेक्टली लूसीफर माने शैतान के बेटे से कंपेयर किया जाता है। सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्टीफन का डर लोगों में एकदम खत्म हो जाए, तब सीएम, केरला और पॉलिटिक्स का क्या होगा? बस यही फ्यूचर आपको पार्ट 2 में दिखेगा। स्टोरी वाइज एम पुराण लूसीफर से थोड़ी वीक लग सकती है। कहानी इंटेलिजेंट जरूर है, लेकिन लेयर्स बहुत कम है। जैसे पार्ट 1 में काफी सारी हिडन डिटेल्स डाली थी, वो इस बार मिसिंग है। बस ये लेटर एल को फिल्म में 4-5 जगह पे यूनिक वे में प्रेजेंट करके एक्साइटमेंट जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन उस एल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। फिल्म का बजट लूसीफर 1 से 4-5 टाइम ज्यादा है, तो एम पुराण का स्केल सच में बहुत बड़ा दिखाया है। टोटल इंटरनेशनल सिनेमा वाली फीलिंग आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइप के लिए बजट बड़ा बता दिया, बड़े स्केल का एक पर्पस है, एक रीजन है, क्योंकि स्टोरी का सच में इंटरनेशनल कनेक्शन है। स्पेशली मोहनलाल की एंट्री वाला सीन, वहाँ जो लोकेशन है, जो विजुअल्स हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया है, वो इंडियन सिनेमा को पीक पे लेके गया है। जैसे काफी लोग सिकंदर में सलमान खान को देखकर बोल रहे थे ना कि अगर मुझे चांस मिलता तो मैं सलमान खान को ऐसे दिखाता, वैसे दिखाता, मजा आ जाता। तो ये काम पृथ्वीराज एक्चुअली कर रहे हैं रियल लाइफ में। सबसे बड़े फैन है वो मोहनलाल सर के, और इस फिल्म को डायरेक्ट करते टाइम हर एक सीन उनको ट्रिब्यूट की तरह दिया है। इस लेवल का प्रेजेंटेशन, वो भी मलयालम सिनेमा से, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो अगले 2-3 साल में बाकी इंडस्ट्रीज की हालत खराब होने वाली है। लेकिन बेस्ट चीज इस फिल्म की यही है कि पूरा फोकस सिर्फ वन एक्टर पे नहीं है, स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स की फुल डिटेलिंग की गई है। सोचो बॉलीवुड में कभी ऐसा होगा कि 3 घंटे की फिल्म में 1 घंटे बाद लीड कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाए और उससे पहले बाकी सारे कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने का टाइम दिया जाए। लेकिन मोहनलाल की एंट्री और एक फॉरेस्ट वाला एक्शन सीन, सिर्फ ये 2 चीजें बाकी पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाती हैं। वन मैन आर्मी, इनकी तो आंखें भी एक्टिंग कर जाती हैं। फिल्म की थोड़ी सी खराब चीज क्या है पता है? इस चेहरे को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मोहनलाल सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अलग नहीं करते। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हिंदी के सबसे अंडररेटेड विलन अभिमन्यु सिंह को, लेकिन एक भी सीन ऐसा नहीं बनाया जिसमें ये लूसीफर को चैलेंज कर जाएं।
काफी सारे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया, उनका अच्छे से यूज नहीं कर पाए। कुछ एक्टर्स ने बेस्ट परफॉर्म तो किया लेकिन स्क्रीन टाइम काफी कम दिया गया। जबकि एक ड्रग कार्टेल वाला एंगल फिल्म में दिखाया था, जिसके लास्ट में चांस था विक्रम की तरह रोलेक्स जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके पूरा गेम बदलने का। बट फिल्म बहुत इजीली खत्म हो गई, ना कोई सरप्राइज एलिमेंट आया, ना कोई कैमियो दिखाया, सिर्फ एक ऐसा फेस रिवील एम्पुरान को आइकॉनिक बना सकता था। लेकिन फिल्म में कुछ स्पेशल मोमेंट जरूर हैं, जिनमें पृथ्वीराज एस डायरेक्टर बहुत क्रिएटिवली सीन्स को दिखाते हैं जो फ्रेंचाइज के पार्ट 3 के लिए टीज कर जाते हैं। सीधा बोलूं, जितना आप एम्पुरान की स्टोरी में दिमाग को इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा इस फिल्म को एंटरटेनिंग फील करोगे, लेकिन शुरू में ही कनेक्ट नहीं किया तो फिल्म बकवास लगेगी। L2E एम्पुरान को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। पहला, फिल्म का बड़ा स्केल और जबरदस्त प्रेजेंटेशन। दूसरा, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस और स्टोरी को सबसे आगे रखना। तीसरा, कंट्रोवर्सी ट्रिगर करने वाला बोल्ड सिनेमा, हिम्मत चाहिए कुछ ऐसा दिखाने के लिए। और स्पेशल क्रेडिट फॉर वन मैन आर्मी मोहनलाल और उनका स्क्रीन प्रेजेंस। नेगेटिव सबसे बड़ा यही है कि स्टाइल खूब सारा है, मास विद क्लास भी है, लेकिन पार्ट 1 के कंपैरिजन में स्टोरी उतनी खास नहीं है। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स में पोटेंशियल था लूसीफर के इविल साइड को बाहर निकालने का, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया और एक अच्छा कैमियो का चांस मिस कर दिया। एम्पुरान एक अच्छी शुरुआत है जिससे बाकी इंडस्ट्रीज को डरना चाहिए। अगर इतने में 50 करोड़ एडवांस आया तो जब एकदम बेस्ट बनेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। चॉइस आपकी है। इंटेलिजेंट स्मार्ट सिनेमा देखना है तो टिकट बुक कर लो, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी, दिमाग को रेस्ट मोड पे रखना है तो स्किप कर दो। टेक केयर, बाय बाय।